हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेगा आईएएस। दोस्तों, मैं मेहराब शेख आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर मैं आया हूं। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का एनालिसिस करेंगे। उसको ग्रामेटिकली देखेंगे कि क्या क्या ग्रामर के टर्म्स या रूल्स अप्लाई हुए हैं, उसके वोकैब्स को भी देखेंगे और आर्टिकल का क्या सेंस है वो भी हम लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो आर्टिकल आज लिया है वो 9 अगस्त का है। इसी मंथ का 9 अगस्त का आर्टिकल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, द हिंदू का। यू कैन सी द डेट ओवर हियर। ठीक है, 2023 अगस्त 9 2023 का ये आर्टिकल है और इसको अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, ग्रामर के टर्म्स देखेंगे, इसमें वो कैप देखेंगे, पार्सिंग करेंगे। ठीक है, पार्सिंग आप जानते होंगे, कोई भी वर्ड ग्रामेटिकली कैसे हाजिर हुआ, यहाँ सब शामिल हुआ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हेडिंग है यह हेडलाइन, हाई कोर्ट डिसमिसेस। हाई कोर्ट क्या करती है? डिसमिस करती है। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि जो डिसमिस वर्ड है ये प्रेजेंट टेंस में होता है। ठीक है, और घटना जो हुई होगी वो पास्ट में हुई होगी, तो क्रिया प्रेजेंट में कैसे है? जो अथॉरिटीज़ के द्वारा काम होते हैं वो प्रेजेंट में होते हैं। सरकार या गवर्नमेंट या कोई कोर्ट का जो आदेश वगैरह होता है किसी चीज़ को लागू करने का या उसको बंद करने का, वो सब प्रेजेंट में होता है, पास्ट में नहीं होता। ठीक है, और अगर होगा भी तो हम लोग अभी पास्ट में यहाँ पे देखेंगे जो कि हेडिंग में नहीं है। हेडिंग में आप प्रेजेंट यूज करेंगे, हम क्या करेंगे वो तो न्यूज़ वाले करते हैं, लेकिन जब वो कंटेंट में आता है तो वहाँ पे वो पास्ट फॉर्म में ले सकता है। तो हमेशा जो हेडिंग होता है या टाइटल होता है आप वो देखें कि वो प्रेजेंट में ही होता है। ठीक है, जैसे आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा 1 किल्ड 2 इंजर्ड, तो ये भी प्रेजेंट ही है। ठीक है, 1 किल्ड 2 इंजर्ड ये प्रेजेंट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस में है। ओके, तो जो हेडिंग्स होते हैं वो नॉर्मली सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। बिकॉज सिंपल प्रेजेंट क्यों? क्योंकि फैक्ट या जनरल बातों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही डिनोट किया जाता है, ये टेंस का एक नियम है। ओके, तो भाई पेपर वाले हमसे बेटर ये सारे नियम फॉलो करते हैं बिकॉज दे हैव गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश ऑफ कोर्स। तो हाई कोर्ट क्या करती है? डिसमिस करती है पीआईएल को। पीआईएल क्या होता है? दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब होता है कि कोई ऐसा इश्यू जो पब्लिक इश्यू हो, उसमें गवर्नमेंट अगर दखल दे रही हो तो पब्लिक क्या कर सकती है? पीआईएल जो है दर्ज कर सकती है। प्ली का मतलब हो गया एक तरह का आवेदन। प्ली आवेदन को कह सकते हैं, याचिका को कह सकते हैं। ठीक है, अर्जी बोल सकते हैं, तर्क बोल सकते हैं, कई तरह के इसके अर्थ होते हैं प्ली के। प्ली से प्लीड बनता है, प्लीड प्ली का वर्ब फॉर्म हो जाएगा। और अगर हम प्लीडर बोल देंगे तो एक नया वर्ड आ जाएगा जिसका मतलब होता है वकील। जी हाँ, लॉयर, एडवोकेट, और आपके लिए एक नया वर्ड है प्लीडर। प्लीडर मतलब भी वकील। जो प्ली दायर करता है उसी को प्लीडर बोलते हैं। तो प्ली कौन दायर करता है? जो लॉयर होता है, वकील होता है। ठीक है, तो कोर्ट ने क्या किया? जो पीआईएल दाखिल हुआ था उसको डिसमिस किया। किसके खिलाफ प्ली था? प्ली था अगेंस्ट मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन, यानी MCC। ठीक है, मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन के अगेंस्ट एक प्ली दायर की गई। किसने किया होगा? पब्लिक की ओर से। क्योंकि मैसूरू सिटी ने एक डिसीजन लिया था क्या करने का? टू डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी इमारत वगैरह को ध्वस्त करना, डिस्ट्रॉय करना। तो ध्वस्त करने का किसको? एक 137 साल पुराना देवराज मार्केट है, उसकी बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए ये MCC ने कोई कोर्ट में दिया होगा याचिका और उसको पास किया गया, लेकिन बाद में पीआईएल
करके उसके अगेंस्ट में जो है क्वेश्चन किया गया कि ये बिल्डिंग को ध्वस्त ना किया जाए। अब हम यहाँ देखेंगे न्यूज़ में कि कोर्ट की क्या दलील है और जो एमसीसी है उसकी क्या दलील है, ठीक है। और ये जो डिसमिस किया कोर्ट ने, पीआईएल जो उसने भी दाखिल किया उसको खारिज किया गया कोर्ट की तरफ से, तो क्यों खारिज किया गया, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में कंटेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ हमने पहले ग्रामर चेक कर लेना है। तो एक तो आपको बता दिया मैंने कि जो जनरल फैक्ट होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, इसलिए आपका डिसमिसेज हुआ। प्ली किसी के अगेंस्ट में होता है तो प्रीपोजिशन जो है अगेंस्ट यूज किया। जैसे हम कंप्लेन करते हैं तो जाहिर सी बात है कंप्लेन किसी के खिलाफ होगा तो हम कंप्लेन अगेंस्ट यूज करते हैं। वैसे कंप्लेन टू भी होता है, कंप्लेन ऑफ या अबाउट भी होता है, इसके अलग कंडीशन है। बट कंप्लेन अगेंस्ट क्या होता है, किसी के खिलाफ शिकायत। उसके बाद हमने देखा कॉर्पोरेशंस डिसीजन, ये पॉजेसिव केस का यूज हुआ है जिसके एक तरफ नाउन होता है तो दूसरी तरफ भी नाउन होता है। जैसे कि राहुल्स हाउस, तो जब भी पॉजेसिव केस का यूज हो उसके पहले नाउन उसके आगे भी नाउन का यूज होगा। डिसीजन के बाद 2+V1 का यूज होगा, ये इन्फिनेटिव का रूल है। अब वर्ब चैप्टर में इन्फिनेटिव में देख सकते हो, डिसीजन हो या फिर डिसाइड वर्ड हो, इसके साथ हम लोग 2+V1 का यूज करते हैं। जैसे इंडिया डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, ठीक है, वैसे ही एमसीसी ने किया, डिसीजन लिया टू डिमोलिश द बिल्डिंग। ओके, इधर आपका ये एडजेक्टिव हो गया, ये पूरा 136 ईयर ओल्ड ये एडजेक्टिव हो गया। और इसका नाउन कौन है, दिस देवराज मार्केट बिल्डिंग। तो ये मैंने पार्सिंग कर दिया। ओके, उम्मीद है कि आपको टर्म समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग और भी करेंगे, इसके पूरे पैराग्राफ का पार्सिंग होगा ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। सो द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ऑन ट्यूसडे, पहले हम लोग यहाँ समझ लेते हैं मीनिंग क्या है कि जो हाई कोर्ट है कर्नाटक की, उसने मंगलवार को क्या किया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, क्या डिसमिस कर दिया, जी मंगलवार को क्या डिसमिस कर दिया, एक पीआईएल पिटीशन, पिटीशन वही जो मैंने बोला था अभी, अर्जी, ठीक है, जिसको अभी हमने यूज किया था प्ली, जो कि क्वेश्चन कर रहा था मैसूरू सिटी कॉरपोरेशन को यानी एमसीसी को, उसके डिसीजन को कि उसने डिमोलिश करने का एक फैसला लिया था देवराज मार्केट बिल्डिंग को, उसके अगेंस्ट ये कॉरपोरेशन के अगेंस्ट एक प्ली दायर हुई थी और उसको कर्नाटका कोर्ट ने क्या किया था, डिसमिस कर दिया। डिलापिडेटेड का मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल अब खंडहर नुमा हो गया है या फिर जर्जर हो गया है, या हम इसको उबड़ खाबड़ कह सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो बहुत पुरानी हो और अब बिल्कुल ही ख़राब स्थिति में हो, अब गिरे कि तब गिरे, उस तरह की कोई इमारत को डिलापिडेटेड बोलते हैं। ठीक है, डिलापिडेट। तो वो जो डिलापिडेटेड बिल्डिंग है जिसको नाम दिया गया देवराज मार्केट बिल्डिंग, इसको गिराने का और एक नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का उसी के जगह पे। तो जो हेडिंग था उसी हेडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, इलोबरेट कर दिया। एक्चुअली न्यूज़ में यही होता है, मैं जब भी न्यूज़ पढ़ता हूँ एक जो हेडिंग होता है 3 बार वही चीज़ पढ़ने को मिल जाता है लगातार 3 पैराग्राफ में। तो यहाँ भी देख लीजिए आपका हेडिंग को इलाबोरेट कर दिया। अब हम यहाँ ग्रामर देख लेते हैं। ट्यूसडे के पहले क्या लगा है, प्रीपोजिशन ऑन लगा है, हमेशा याद रखेंगे डे एंड डेट के पहले ऑन लगाना है, ना इन ना एट ना कोई दूसरा प्रीपोजिशन। ठीक है, और यहाँ हमारे काम की चीज़ क्या है, डिसीजन 2 तो हमने देख लिया कि 2+V1 का यूज होता है, वो हमने कर दिया और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ प्रोनाउन चेक कर लेंगे, प्रोनाउन किसके लिए लिया है, बिल्डिंग के लिए, इट्स बिल्डिंग के लिए, जो कि सिंगल बिल्डिंग है तो सिंगल बिल्डिंग के लिए इट्स का यूज किया। ठीक है, और एक चीज़ और देखेंगे सर, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट के पहले टू क्यों नहीं है। देखो अगर हम एंड से दो सेम तरह की चीज़ों को जोड़ रहे हैं, मान लो कि एक क्रिया आपका 2+V1 है तो दूसरी क्रिया जो होगी बिना 2 के भी जा सकती है, कोई इश्यू नहीं है। जैसे यहाँ टू डिमोलिश एंड कंस्ट्रक्ट, डिमोलिश करना और बनाना एक नई इमारत उसी जगह पे। ठीक है, तो एमसीसी ने क्या लॉजिक दिया कि बिल्डिंग जो है हम ध्वस्त करेंगे और उसकी जगह एक नई बिल्डिंग बनाएंगे, ये एमसीसी का प्रपोजल था। और कोर्ट ने क्या किया, वो जो प्ली उसके अगेंस्ट में दायर हुआ था उसको खारिज किया। क्यों किया वो हम आगे देखेंगे।
टेकिंग नोट ऑफ द फैक्ट, और जो मामला है उसके संज्ञान या जानकारी लेते हुए, दैट टू हेरिटेज कमिटीज, दो हेरिटेज मतलब हो गया आपका विरासत, कमिटी या समिति हम जानते हैं, कंप्राइज मतलब होता है शामिल होना किसी चीज में, और ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, याद रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन में हमें ऑफ दे देता है, ये भी याद रखिएगा, होगा नहीं। तो दो हेरिटेज कमेटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हैड ऑलरेडी गिवन दियर ओपिनियन, वो ऑलरेडी ओपिनियन दे चुके थे फॉर द डेमोलिशन ऑफ द बिल्डिंग, वो जो ढहने वाली बिल्डिंग थी उसकी, और कोर्ट ने कहा कि इट कैन नॉट सीट ओवर द व्यूज ऑफ द पैनल्स, और ये पैनल्स के जो व्यूज हैं उसके ऊपर ये हावी नहीं हो सकता। कंप्राइजिंग एक्सपर्ट्स, जो एक्सपर्ट्स थे उसमें शामिल, उन्होंने कंसिडर किया द इमिनेंट डेंजर फ्रॉम द ओल्ड स्ट्रक्चर। इमिनेंट का क्या मतलब हुआ? इमिनेंट का मतलब हुआ और ऐसा कोई खतरा जो होने वाला है, जो होकर रहेगा, होने वाली चीज को इमिनेंट कहते हैं, या करीब कह सकते हो, ठीक है, करीब। तो भाई कोर्ट ने ऐसे ही खारिज नहीं किया होगा, उसने एक पैनल बनाया था, पैनल में एक्सपर्ट्स को रखा था, और एक्सपर्ट्स ने क्या किया था, उन्होंने भी इस बात को कंसिडर किया था कि ये जो बिल्डिंग है वो डेंजर है, कभी भी गिर सकती है, लोगों की जान वगैरह जा सकती है। तो कोर्ट का ये जो था तर्क था कि उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया था, उसके ही राय पर उन्होंने इस प्ले को खारिज किया था। तो ग्रामेटिकल टर्म्स हम यहाँ देख लेते हैं। टेकिंग क्या है? टेकिंग यहाँ पे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो हम वाक्य की शुरुआत प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्रिया के चौथे रूप से कर सकते हैं, ठीक है। फैक्ट के साथ हम दैट का भी यूज कर सकते हैं, इट इज अ फैक्ट दैट। कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता है मगर क्वेश्चन में रहेगा, याद रखिएगा। हैड प्लस V3 लगता है, सो यहाँ लगा हुआ है। दियर ओपिनियन, किसकी ओपिनियन की बात हो रही है? तो ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन की बात हो रही है। तो प्रोनाउन, चूंकि नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल हो गया, ठीक है। फॉर द ओपिनियन फॉर द डेमोलिशन, तो डा के बाद नाउन लगता है, तो डेमोलिशन इज नाउन। फिर आपका बिल्डिंग भी नाउन है, क्योंकि ऑफ के दोनों तरफ हम क्या देखते हैं? नाउन देखते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कोर्ट ने कहा इट कैन नॉट, कैन नॉट देखिए कई लोग अलग अलग लिखते हैं ऐसा, जो कि नहीं होगा, अब देख लो कैन नॉट साथ में रहेगा। सिट ओवर द व्यूज ऑफ द पैनल, पैनल क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, जिसको हम बेंच बोलते हैं ना, 5 जजों की बेंच, तो ग्रुप ऑफ जजेस इज पैनल, जिसमें शामिल थे एक्सपर्ट्स, और उन्होंने क्या कहा था कि ये जो इमारत है वो डेंजर है, इमिनेंट मतलब कभी भी ये गिर सकता है, ये रुकेगा नहीं। कोर्ट ने भी नोट किया कि कुछ जो पोर्शन है, कुछ हिस्सा उस ओल्ड मार्केट बिल्डिंग का वो क्या था? गिर चुका था, वो भी 2 बार। कोलैप्स करना मतलब गिरना, गिर चुका था 2 बार। एक बार कब गिरा था? जब रेस्टोरेशन चल रहा था। रेस्टोरेशन मतलब होता है बहाल करना, यानी कोई चीज को पुनर्निर्माण करना। तो जब रेस्टोरेशन का काम हो रहा था, अंडरवे मतलब हो गया इन प्रोग्रेस, कोई काम जो प्रोग्रेस में है, ठीक है, उसको अंडरवे कहते हैं। तो कोर्ट ने भी नोटिस किया कि जो बिल्डिंग थी वो ऑलरेडी 2 बार कुछ पोर्शन उसके गिर चुके थे, और अगर उसको डिमोलिश नहीं किया गया तो बाद में अगर पूरी बिल्डिंग गिर जाती है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो कोर्ट ने ये कंसिडर कर लिया था, इसीलिए शायद डिसमिस कर दिया पब्लिक के अपील को, ठीक है। एक डिवीज़न क्या होता है? विभाग होता है, विभाग। एक डिवीज़न बेंच जिसमें शामिल थे, अब ये दिखा रहा है इसमें कि कौन कौन से एक्सपर्ट या जजेस उसमें शामिल थे जिन्होंने इस केस को, इस प्ली को खारिज किया था। जस्टिस प्रसन्ना बी वरले, ये कुछ नाम है। कमल पास द ऑर्डर, इन्होंने ऑर्डर पास किया था। वाइल डिसमिसिंग द पिटिशन को डिसमिस करते हुए, जो कि 2020 में भी किया गया था बाय डॉक्टर श्रीजय देवराज अर्स और दूसरों के द्वारा, और उन्होंने इनिशियली सवाल किया था 19 में भी। रिजोल्यूशन मतलब होता है संकल्प, पास्ड बाय द MCC टू डिमोलिश द मार्केट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू वन। तो ये जो एक्सपर्ट थे जिन्होंने एक ऑर्डर पास किया था पहले ही 19 में 20 में भी, कि इसको यहाँ से क्या किया जाए? डिमोलिश किया जाए और उसकी जगह
एक नई इमारत बना दी जाए। तो ये कोई आज का मामला नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है कि शुरुआत में, इनिशियली मतलब हो गया शुरुआत में, शुरुआत में, इनिशियल, एट द बिगिनिंग स्टेज बोलते हैं इसको, बिगिनिंग लेवल पे, ठीक है। तो शुरुआत में कोर्ट ने क्या किया, जो 2020 में रिस्ट्रेन कर दिया था, रिस्ट्रेन मतलब रोक दिया था या बाधा लगा दिया था, रोक दिया था किसको, एमसीसी को, फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करना मतलब लागू करना, क्या लागू करना, इसका दिसंबर 2019 का रिजोल्यूशन जो उसने लिया था या इरादा किया था, टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू, क्या नया चीज कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही थी, न्यू स्ट्रक्चर। तो एक बार ये पहले भी एमसीसी करने वाला था डिमोलिश, लेकिन कोर्ट ने शायद रोक दिया होगा, ठीक है। बाय डिमोलिशिंग द ओल्ड बिल्डिंग बेस्ड ऑन द रिपोर्ट, demolishing the old building based on the report given by a panel of experts, the legality of which was questioned by the petitioner। तो पहले ही जो इसको डिमोलिश करने का ऑर्डर तो खारिज किया जा चुका था, और जो रिपोर्ट दिए गए थे एक्सपर्ट्स के द्वारा उसके हिसाब से, ठीक है। और इस बात के बारे में कि उसकी जो लीगैलिटी है यानी वैधता है, जिसका सवाल था, जिस पर पिटिशन दायर किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि ये चीज़ गिरानी है या नहीं गिरानी है, ठीक है, इस पे ऑलरेडी सवाल उठे थे। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ बाद में, अब 19-20 की बात छोड़ देते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बाद में एमसीसी ने कंस्टिट्यूट किया, क्या चीज़ गठित किया, क्या गठित किया, एक हेरिटेज कंजर्वेशन यानी विरासत संरक्षण कमेटी। मतलब ये जो मामला था ये काफ़ी लंबा चल रहा था, 2019 से पिटिशन आ रहे थे, और एमसीसी का भी जो था पहले से ही रिजोल्यूशन था कि इस बिल्डिंग को गिराना है, लेकिन सरकार, कोर्ट ने बाद में रोक दिया था। तो बाद में एमसीसी ने क्या किया, एक जो है जब इसका खारिज हुआ तो इसने एक कंजर्वेशन कमेटी बनाई, विच टू इन इट्स मीटिंग हेल्ड, जो 2022 में इन्होंने मीटिंग हेल्ड किया, उसमें इनका मत था, ओपाइन, ओपाइन यानी ओपिनियन से बना, कि जो ये जर्जर जो विरासत है या बिल्डिंग है या जो ढांचा है उसको क्या किया जाए, डिमोलिश किया जाए, ठीक है। तो इनकी जो कमेटी बनी एमसीसी की, उसने भी कहा था कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए और एक नई बिल्डिंग जो है बना दी जाए, सेम हेरिटेज आर्किटेक्चरल, उसी वास्तु के अनुसार या उसी जो उसका स्ट्रक्चर था उसके अनुसार, उसी स्टाइल में। एंड द पिटिशनर हैड क्वेश्चन, और जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने सवाल भी किया था डिसीजन ऑफ द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी। तो हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने जो डिसीजन दिया था कि बिल्डिंग को ढा दीजिए और उसके जगह सेम बिल्डिंग बना दिया जाए, तो इसी को लेकर याचिकाकर्ताओं ने क्या किया था, सवाल किया था, यानी कि केस फाइल किया था। आगे क्या होता है, ये आपका लास्ट पैरा है। द कोर्ट डिड नॉट फाइंड एनी रीजन, कोर्ट को कोई रीजन नहीं मिला टू इंटरफेयर, इंटरफेयर मतलब हो गया हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप करने का विद द डिसीजन ऑफ द कमेटी। जो कमेटी बनाई गई थी वो हेरिटेज कमेटी, ठीक है, उसके फैसलों पर हस्तक्षेप करने का डिसीजन कोर्ट को कोई रीजन समझ में नहीं आया। वाइल रिजेक्टिंग द पिटिशनर्स कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है विवाद, पिटिशनर का जो विवाद था उसको रिजेक्ट करते हुए इन्होंने कोई ऐसा रीजन नहीं देखा जिससे कि कमेटी के डिसीजन को रोका जा सके, ठीक है, हस्तक्षेप किया जा सके। कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर प्रेजेंट, अच्छा ये जो पिटिशनर्स थे इन्होंने भी एक कोर्ट को दलील दी थी कि भाई जो पैनल बनाया गया था एमसीसी के द्वारा, वो एक्चुअली उसमें जो मेंबर थे, जो एक्सपर्ट थे, वो क्या नहीं कर रहे थे, डिड नॉट पजेस द रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो पिटिशनर का ये दावा था कि जो कमेटी बनाई गई थी हेरिटेज कमेटी, उसमें कोई ऐसा इंजीनियर नहीं था जिसके पास स्पेशलाइजेशन था किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये उनका दावा था कि वो लोग नौसिखिया थे, उनको बिठा दिया और उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन पास किया। एज द कोर्ट नोटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट ही वॉज अ रिटायर्ड एक्सपर्ट, लेकिन कोर्ट ने नोट किया था
कि जिसको ये लोग कह रहे हैं कि स्पेशलाइज नहीं था, वो एक्चुअली क्या था, रिटायर्ड एक्सपर्ट था जो कि सिक्योर्ड किया था मास्टर डिग्री, यानी वो एमए होगा या मास्टर डिग्री था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। कहाँ से? फ्रॉम वन ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो कोर्ट ने ये पाया कि जिसके बारे में वो लोग कह रहे हैं कि कोई स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं थी या इंजीनियरिंग में कोई डिग्री नहीं थी, कोर्ट ने जो है रिकॉर्ड से पाया कि वो एक रिटायर्ड एक्सपर्ट था, ऑलरेडी इंजीनियर था, मास्टर डिग्री थे उसके पास इंजीनियरिंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो ये सारा मामला था जो कि डिमोलिशन की बात हो रही थी उसके बारे में। तो ये था, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा आपके लिए, पूरा आर्टिकल को वर्ड टू वर्ड पढ़ के आपको समझाने की भी कोशिश की, और इसमें जो मेन वर्ड आए उसका भी मैंने मीनिंग ऑलमोस्ट आपको मीनिंग बता दिया है। फिर भी कहीं रह गया हो कोई वर्ड तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में फिर द हिंदू का कोई दूसरा आर्टिकल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।